जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपने पिछली क्लास में क्या समझा था, थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। यह योद्धा बैच की क्लास है, आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब पर लगातार भागवत सीखने के लिए चलाई जा रही है। इतना सबको क्लियर है। आपने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार से स्वर्ग लोक से नारद जी का आगमन होता है पृथ्वी पर मुलाकात होती है भक्ति महारानी से, ज्ञान और वैराग्य से। भक्ति महारानी अपने दुखों को बताती हैं। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भक्ति महारानी के दुखों का निवारण नारद जी कर पाए, और अगर कर पाए तो कैसे कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, किसकी सहायता लिए, क्या क्या हुआ, ये सारी घटनाओं को हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अच्छा होगा कि आप साथ में नोट्स बनाते चलें, जो चित्र बनाते हैं, जो डायग्राम्स बनाते हैं, जो लिखते हैं, अगर आप भी उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है ना? रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ लेंगे कोई खास अर्थ नहीं निकलने वाला है। आइए समझते हैं। पिछला जो आपने पढ़ा था, हमें पूर्ण विश्वास है आपको याद होगा। याद नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। अंतिम में एक विशेष जानकारी आपको देना है। हमारा एक नया यूट्यूब चैनल जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको अंत में देंगे, तो बने रहिएगा। आइए समझते हैं। आपने देखा था कि कैसे नारद और भक्ति, इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब भक्ति महारानी के दुखों का निवारण कैसे होगा हमें समझने वाले हैं। भक्ति महारानी बार बार प्रश्न कर रही हैं नारद जी से कि आखिर कलयुग को क्यों स्थान दिया गया। बहुत सारे उनके जो प्रश्न रहते हैं, नारद जी बताते हैं कि आखिर क्या कैसा मामला है। अब आगे की चीजें हम समझेंगे। अब ये सारी चीजें सुनकर भक्ति महारानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। एक कहने लगी, नारद जी आप जैसे संत का सानिध्य पा करके मैं धन्य हो गई। मुझे तो लगा था इस आतताई कलयुग ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अधर्म का ही घेरा है, लेकिन आपका आगमन, आपका दर्शन यह बताता है कि अभी श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, वो गए नहीं हैं। वो श्री कृष्ण जो पांडवों को जिताने में इतनी अहम भूमिका निभाए हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं हैं। वो श्री कृष्ण जो अपने भक्तों की एक पुकार में दौड़े चले आते हैं, भक्तों को गले से लगा लेते हैं, वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। नारद जी भी कहते हैं, लेकिन अब यहाँ मुद्दे की बात आती है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और यहाँ वैराग्य। अब इसको समझने का प्रयास करेगा। ये मान लीजिए ज्ञान, ये ज्ञान है, ये अचेत अवस्था में ज्ञान पड़ा हुआ है, और ये वैराग्य है, अचेत अवस्था में वैराग्य भी पड़ा हुआ है। भक्ति महारानी तो प्रसन्न हो गई है ना। अब भक्ति महारानी सुन करके ही आनंद में मग्न हो गई, झूमने लगी, नृत्य करने लगी कि अब मेरा सब दुख दूर हो गया। अब ये जो ज्ञान और वैराग्य है, इनके दुखों का भी निवारण करो। नारद जी कहते हैं बिल्कुल हम इनके दुखों का निवारण करते हैं। और नारद जी ने यहाँ एक अटपटी चीज कर दी। इन्होंने यह शपथ ले ली कि जब तक मैं ज्ञान और वैराग्य साथी भक्ति महारानी आपके दुखों का निराकरण नहीं कर देता हूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं हूं। इन्होंने बात रख दी। भरोसा इनको था कि मेरे पास इतने ज्ञान है, इतने पुराणों को मैं जानता हूं, इतने चीज़ों को जानता हूं, कर्मकांड में मैं पारंगत हूं, हर चीज़ मुझे अच्छे से आती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ है तो मैं आसानी से कर लूँगा। यहाँ पर व्यवस्था बनाएगी। पहले तो नारद जी यहाँ आते हैं
और इनके कान में जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे वो ज्ञान भैया उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन वे उठने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा ही वैराग्य के साथ होता है, लेकिन ये वैराग्य भी उठने का नाम नहीं लेता है। घबराना नहीं है, अभी इसको हम समझाएंगे एक बार। अभी इसको इतना समझ लीजिए, अभी आपने क्या क्या समझा। नारद जी और भक्ति महारानी की क्या होती है, भेंट होती है, ठीक है ना, इनमें वार्तालाप होती है। अब देखिए नॉर्मल से खुद सोचिए, अगर कोई दुखी व्यक्ति है, ये दुखी व्यक्ति हैं, इनको एक ज्ञानी संत मिल गए, तो ज्ञानी संत से पूछेंगे ही ना कि मेरा ये दुख है, इसका निवारण कैसे हो सकता है। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अब अगर कोई मिल रहा है, कोई ज्ञानी आ गया है और हमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम बताएंगे ना कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लीजिए आप हमसे बोले, गुरुजी हमको आपसे मिलना है, अर्जेंट है, मीटिंग आपके साथ रखनी है, कुछ हमारे प्रश्न हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करनी है। तो आप हमारे पास आओगे तो दुनियादारी तो नहीं बताओगे, यही पूछोगे, गुरुजी हम कथा करने जाते हैं, हमको ये समस्या होती है, श्लोक बोलने में समस्या होती, प्रसंग याद नहीं होता है, श्लोक कैसे बोलना है, लयबद्ध कैसे बोलना है, हमें प्रोग्राम कैसे मिलेगा, प्रचार कैसे करेंगे, यही तो आप प्रश्न करोगे। क्योंकि आप जिनके पास जा रहे हो, जैसा जिनका व्यक्तित्व है, वैसा उनसे प्रश्न किया जाता है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो भक्ति महारानी क्या प्रश्न करेंगी नारद जी से कि अपना ये दुख है, मेरे ये 2 पुत्र हैं, इनका जो दुख है ये कैसे दूर किया जा सकता है। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, इनके दुखों का निवारण कैसे हो उसके लिए उद्यम कर रहे हैं। सारे उद्यम कर डाले, गीता का पाठ किए, इनके पास जो मंत्र तंत्र थे सारे मंत्रों को आजमा लिया, सब कुछ किया। इतना करने के बाद ये जो ज्ञान और वैराग्य है सिर्फ थोड़ा सा उठे और आलस के कारण फिर से सो गए, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। बहुत सारा सब कुछ कर लिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए आप महामृत्युंजय करवा दें, काली साधना करवा दें और जो तमाम चीजें हैं वो सब करवा दें, लेकिन देखें कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो जो करवाने वाले होंगे उनके मन में आएगा ना कि बताओ मैंने इतना सब कुछ किया, कोई अर्थ नहीं निकला, शायद मेरे में ही कमी है, मेरी पूजा में कमी रह गई, मेरे मंत्रों में कमी रह गई, मैंने गलत पद्धति से चीजें की है, ऐसा आएगा ना। तो नारद जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि कह देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं, उदास हो जाते हैं, मन उदास हो जाते हैं। तो वहां जितने भी लोग थे आसपास की एक आस बनी हुई थी, ये चीजें आपको व्यासपीठ में बोलना है। वहां जितने भी लोग थे आस बनी थी, एक विश्वास था कि नारद जी भले कुछ भी हो ज्ञान और वैराग्य के दुखों का निराकरण अवश्य कर देंगे। इतना भरोसा था, नारद जी ने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें भी की थी, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता, नारद जी दुखी हो जाते हैं। तभी यहां पर होती है क्या, आकाशवाणी। क्या होती है, आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो। क्या करो, सत्कर्म करो या सत्संग करो। ठीक है, आकाशवाणी क्या कहती है, सत्कर्म करो या सत्संग करो। इस चीज को याद रखना। अब नारद जी बड़े परेशान हो जाते, कहते हैं एक तो मेरा जो दिमाग है ऑलरेडी भनका हुआ था, गर्म था, अब ये आकाशवाणी ने उसमें और पेट्रोल डाल दिया। कैसे डाल दिया, बोले अभी तक मैं क्या कर रहा था, क्या मैं कॉमेडी कर रहा था, क्या मैं कोई जोक कर रहा था, नहीं कर रहा था, मैं तो सत्कर्म ही कर रहा था, मैं तो सत्संग ही कर रहा था। और मैं क्या कर रहा था, ये क्या गीता क्या है बताओ, कॉमेडी है क्या, मंत्र क्या है, कॉमेडी में कर रहा था, ये आकाशवाणी भी बताओ। लेकिन फिर वहां जो भी लोग थे सबको सुनाई दे रही थी, स्पष्ट आ रहा था कि नारद, हे मुने, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, उद्यमः सफलस्तेयम्, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम सत्कर्म करो। इतना कह करके आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो जाती है। अब नारद जी भी विचार करते हैं कि आकाशवाणी ने कहा है तो ऐसे तो नहीं कहा होगा, हवाई फायरिंग तो नहीं हुई होगी, कुछ तो बात
रही होगी, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये नारद जी ऐसी बातें करने लगते हैं। ठीक है ना, मस्ती में रहना, ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में रहना है, आनंद के साथ चीजें करनी है। आनंद है, क्योंकि जब तक आनंद रहेगा तभी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आनंद ही नहीं है तो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कुछ लोग पढ़ाई को भी ऐसा मान लेते हैं, अरे पढ़ाई याद करना पड़ेगा, श्लोक बोलना पड़ेगा, प्रसंग बोलना पड़ेगा, याद ही नहीं होता है। अगर आपने उसको पहले ही बोझ समझ लिया, पहले ही मुंह बना के ऐसे पढ़ाई याद नहीं होती है, तो वो कैसे याद होगी। आराम से रिलैक्स होकर के चीजें करनी है। कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, मुस्कुराते हुए रहना है। मुस्कुराकर गम का जहर पीना, जिसको आ गया है हकीकत इस जहां में, उसको जीना आ गया। आइए आते हैं मुद्दे पर। अब इतना समझ गए हैं, आकाशवाणी हो रही, एक दृश्य अपना क्रिएट है, ज्ञान वैराग्य लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था है, आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ते हैं और सत्कर्म की तलाश में यत्र तत्र भ्रमण करने लगते हैं। ये भ्रमण, अब यहां देखिएगा ट्विस्ट क्या आता है। ये कौन है? ये है नारद जी। ये कौन है? ये नारद जी हैं। अब ये नारद जी जहां भी जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, यहां आए, बोले राधे राधे भैया, सामने वाले भी बोले राधे राधे भैया। अब ये विद्वान हैं, अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब ये विद्वान है, एक किसी के पास गए, बोले भाई साहब सत्कर्म क्या होता है, हमें आप बताओगे क्या? अब जो भी देखता कोई हंसने लगता कि बताओ आपको नहीं पता, इतने बड़े संत हो। अब कोई हाथ जोड़ लेता, महाराज क्यों मजाक करते हो। अब मान लीजिए कोई ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, समझदार, एकदम अच्छा, उसको पता है, सब कुछ बढ़िया से पता है, सब क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब उसको पता है। अब वो पूछे किसी से तो आश्चर्य होगा ना, कि जब एक ऑलरेडी ज्ञानवान है तो क्यों पूछ रहे हैं। या तो हंसी आएगी, या तो लगेगा कि मजाक हमारे उड़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई मैथ का प्रोफेसर है और वो आकर के पूछे, भैया एक देखो, एक भाग देना है इसमें या फिर डिवाइड करना है इसको, तो बताओ कैसे डिवाइड होगा। तो लगेगा ना कि बताओ ये कैसा। कोई व्याकरणाचार्य है, वो आकर के कहे कि भैया ये स्वर संधि समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर क्या कैसे होगा, तो लगेगा ना कि ये इतने बड़े ज्ञानी हैं और हमसे स्वर संधि के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब या तो ये हमारा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, या परीक्षा लेना चाह रहे हैं, या तो फिर हंसी आएगी कि आपको इतना भी नहीं पता, तब काहे के लिए बने हो व्याकरणाचार्य। लगेगा ना ऐसा। ऐसे ही नारद जी को कोई कहता तब काहे के लिए नारद बने हो, तब काहे के लिए हरि हरि करने घूमते रहते हो, तब काहे नारायण नारायण कहते हो, ये सब रखो, जाओ सीखो, पढ़ के आना पहले से, इतना भी तुमको नहीं पता। कुछ तो ये कहते, कुछ तो कहते नारद भैया हमको क्षमा करो, हम सब जानते हैं, तुम बढ़िया से पत्रकारिता निभा लेते हो, हमको इससे दूर रखो भाई साहब। कुछ तो ऐसा करते, कुछ दूर से ही भाग जाते कि ये नारद की हो सकती है कोई अलग चाल हो। अब हमको देखना यह है कि नारद जी की भेंट अब किससे होती है और क्या उनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल पाएंगे या नहीं। क्या वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, या उनको कोई ऐसा विद्वान मिलेगा जो उनको ये बताने में सक्षम होगा, योग्य होगा कि सत्कर्म क्या होता है, क्या भक्ति महारानी के दुखों का निवारण होगा। अगली क्लास में हम भक्ति महारानी का जो दुख है उसको दूर करके ही हम क्लास को विराम की ओर ले जाएंगे। आज आप इतना समझिएगा कि नारद और भक्ति महारानी की भेंट हो गई है। भक्ति महारानी प्रश्न करती हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं। भक्ति महारानी संतुष्ट हो चुकी हैं नारद जी के दिए गए उत्तरों से। भक्ति महारानी कहती हैं हमारे ज्ञान और वैराग्य के दुखों का भी निराकरण करिए। निराकरण करते हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता। आकाशवाणी होती, कहती सत्कर्म करो। सत्कर्म के बाद ये ढूंढने निकल जाते हैं कि हम सत्कर्म आखिर कैसे करें। आइए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपको एक जानकारी देते हैं, उसके बाद क्लास को हम यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है ना।
चले जानते हैं, हम थोड़ी सी जानकारी समझते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया। सारे एग्जाम्स की तैयारी हम अकेले करवा पाए इतना सक्षम नहीं है हम, लेकिन जो सब्जेक्ट में हमारी पकड़ है उसकी तैयारी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से करवा देंगे। क्लास कब लेंगे, कितनी लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब समय मिलेगा उसके हिसाब से हम क्लास लेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि क्लास बीच बीच में आपके लिए चलती रहे, ठीक है ना। एक बात ये तो हो गई। दूसरी बात ये आती है, आखिर हम शुरू क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि गुरुजी आप जैसा पढ़ाते हो हमको बहुत अच्छा समझ में आता है, प्रेशराइज हम कम होते हैं, और आए दिन आपको देखने को मिलता होगा पढ़ाई के दबाव में बच्चे गलत कदम उठाते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या कहीं और गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यह है कि पढ़ाई को बोझ बना दिया गया है। तो हमसे जितना संभव होगा हम पढ़ाई को बोझ ना बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें हैं उसको बेहतरीन ढंग से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। इस चैनल का नाम है पीएसएम शिक्षण संस्थान। इससे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, वाकई में इच्छा है उनकी, वो भी निःशुल्क रूप से यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।